हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज के टॉपिक में, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2। बच्चों इससे पहले लेक्चर में बच्चों हमने 4.1 हमने ख़त्म की है। हमने 4.1 के कॉन्सेप्ट के बारे में और उसकी एक्सरसाइज को हमने पढ़ा था। तो बच्चों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है 4.2 के लिए वो बच्चों है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड है। हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अगर किसी भी ट्राइंगल के हमारे पास बच्चों 3 वर्टिसेस अगर हमें दे रखे हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो हम बच्चों उसका एरिया कैसे काउंट करते हैं। तो बच्चों आपने ये चीज़ 10th क्लास में पढ़ रखी है, वहाँ पर भी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था और वहाँ आपने क्या पढ़ा था उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे और उसी को हम थोड़ा सा आगे ऐड करके उसमें डिटर्मिनेंट हम आज एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालना सीखेंगे। यही हमने 12th क्लास में सीखना है और कुछ पॉइंट का आपको बच्चों ध्यान देना है। तो चलिए मेरे साथ कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का कॉन्सेप्ट मेरी बात को मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड है मेरे बच्चों, और आपको बोला गया है इफ 3 पॉइंट्स आर नॉट कॉलन, यानी कि 3 पॉइंट आपको दे रखे बच्चों x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब यहाँ बच्चों एक शब्द लगा रखा है कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों कि जब 3 पॉइंट बच्चों ये ए बी सी जो 3 पॉइंट है अगर एक ही लाइन में लाई करते हैं मेरे बच्चों तो इसी को हम कॉलिनियर कहते हैं। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो बच्चे मेरी बात को ध्यान दीजिए कि अगर तीनों पॉइंट मेरे बच्चों अगर एक ही लाइन में लाई करते हैं उस कंडीशन को बच्चों हम कॉलिनियर की कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अगर 3 पॉइंट आपके पास अगर बच्चों कॉलिनियर नहीं होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल को बनाएंगे। अगर कॉलिनियर है मेरे बच्चों तो किसी भी ट्राइंगल को नहीं बनाएंगे, तो आपको किसी प्रकार के एरिया को फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका एरिया हम क्या मानेंगे मेरे बच्चों, 0 मानेंगे अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर होते हैं। तो चलिए आगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्या बताया कि 3 वर्टिसेस आपके पास है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो हम बच्चों उसके एरिया को 10th क्लास में निकालते थे। आपने पढ़ा था हाफ मॉडुलस में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस में बच्चों x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में मेरे बच्चों y1 माइनस y2 और फिर यहाँ मोड लगाते हैं। मॉडुलस का मतलब बच्चों एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमने पढ़ा है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसलिए हम बच्चों मॉडुलस लगा देते हैं। मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को बच्चों क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चों ध्यान समझिए। यहाँ पर ये तो मैंने बताया कि हम वहाँ पढ़ते थे और इसको सीधे शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करते थे। 123 यानी कि 123, 231, 231 और 312, 312 सब बच्चों को याद आया होगा। ऐसे हम इसको पढ़ते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो बच्चों 12th क्लास में आपको बता रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। 12th क्लास में मेरे बच्चों हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम किस प्रकार से एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को बच्चों पहले कैसे आपको बनाना, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। और हमने पढ़ा था कि जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करते एक सिंगल नंबर में उसी पूरी प्रोसेस का नाम बच्चों डिटर्मिनेंट रखा था। तो पहले हम क्या करते हैं, इन 3 वर्टिसेस की हेल्प से हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को बनाएंगे। अब बच्चों सवाल है बनाएंगे कैसे, तो तरीका देखिए ध्यान से। जो आपको x1 y1 दिया है बच्चों एज इट इज रखो कि यही फॉर्म आनी चाहिए आपकी। तो तरीका कैसे सेटअप करना है, x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा मेरे बच्चों, x3 y3 ये रहा और लास्ट में 1 1 1 हमने रखा। अब एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी बन गई है। और बच्चों आप सभी को मैंने सिखा रखा है 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता वो एक्सरसाइज 4.1 देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा, या फिर इसकी इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिए। तो इसका हम क्या करेंगे, जब डिटरमिनेंट निकालेंगे और हम उसी से क्या उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल के मेरे बच्चों इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते समय या एक्सरसाइज 4.2 या एरिया ऑफ ट्राइंगल से जितने भी सवाल हैं उनको करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना है जो कि मैंने आपको नोट में बताया है। पहली बात बच्चों एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया हमेशा मेरे बच्चों मैंने बताई है पॉजिटिव होती है।
एरिया नेगेटिव नहीं होती, इसको ध्यान देना। दूसरी बात, अगर बच्चों कहीं पर भी अगर आपके पास क्या है, कहीं पर भी आपको क्या है, इफ एरिया इज गिवन, यानी कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की एरिया दे रखी, सपोज करो आपको 3 पॉइंट दे दिए और बोला कि इसका एरिया इतना है, तो आपको क्या करना है, जब भी एरिया गिवन रहेगा मेरे बच्चों तो आपको 2 साइन लेके चलना है, एक प्लस और एक माइनस। अभी मैं आपको सवाल में दिखाऊंगा जब हम 4.2 की बात करेंगे, वहां पर हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से बताएंगे। तो आपको अभी ध्यान रखना है मेरे बच्चों, जब भी एरिया लोगे तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लेके चलना है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब मेरे बच्चों ये है कि यहाँ पर आपको जैसे मान लो उसने बोला कि एरिया ऑफ मेरे बच्चों ट्राइंगल जो है ABC है वो मेरे बच्चों 4 है, तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस का साइन लेके चलना है और यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई होगी कि जब मैंने बोला कि एरिया गिवन हो तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तीसरा मेरे बच्चों, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी कि 3 पॉइंट, किसी भी 3 पॉइंट ABC अगर कॉर्डिनेट होते हैं बच्चों, तो मैंने कहा था कोई ट्राइंगल नहीं बनता, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आता है मेरे बच्चों, 0 आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो ये पूरा एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आपके 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान देना है, तो आप आराम से एक्सरसाइज 4.2 इस तरीके से कर सकते हो मेरे बच्चों। अच्छा, तो बच्चों जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट को आप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब बच्चों इसी बेस पे आज हम एक्सरसाइज 4.2 की को स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन करते हैं, आइए मेरे साथ। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों किसकी, एक्सरसाइज हमारे पास है बच्चों 4.2 की हम बात कर रहे हैं और 4.2 में मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो जिन बच्चों के पास बुक है अभी को बुक अपने हाथ में उठा ले और मेरे साथ क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कीजिए, और जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो बच्चों पहला सवाल आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपको गिवन है, क्या दिया है मेरे बच्चों, आपको 3 पॉइंट दे रखे। तो पहला पॉइंट हम मान लेते हैं मेरे बच्चों, ए दे रखा है आपका 1,0 और बी मेरे बच्चों आपके पास है, ए आपको दे रखा है 1,0 और बी आपके पास है बच्चों कितना है 6,0 और तीसरा आपके पास है बच्चों 4,3। अब मेरे बच्चों ध्यान से देना, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कॉलिनियर है या नॉट कॉलिनियर है। यहाँ हम एरिया निकालेंगे बच्चों, अगर एरिया हमारा 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे 3 पॉइंट ABC आर कॉलिनियर, और अगर नहीं आता 0 तो हम बोलेंगे बच्चों कॉलिनियर नहीं है। तो देखिए ध्यान से कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा जब 3 पॉइंट गिवन होते हैं तो पहले नाम दो मेरे बच्चों ध्यान से, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है मेरे बच्चों, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैं बता रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल की हम बात करें बच्चों, ट्राइंगल का नाम रखा मैंने ABC, फॉर्मूला क्या बताया, हाफ बाहर लिखना है और बनाना है एक 3/3 का मैट्रिक्स। पहले इसको लिखना है मेरे बच्चों 1 और 0, ठीक है, फिर इसको लिखना है मेरे बच्चों 6 और 0, फिर इसके बाद बच्चों 4 और 3। ध्यान से एक चीज़ समझिए और पीछे बच्चों ऐड करना है 1 1 1। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। कैसे बताया, पहले 1 और 0, एक सवाल समझ दो ना सारा हो जाएगा। फिर एक पहला बच्चों हमारे पास क्या है 1 0, हम यहाँ दिखा रहे देखो ये, फिर मैंने रखा 6 0, ये रहा, फिर रखा 4 3, ये तो कहा था ना x1 y1 x2 y2 x3 y3, पीछे 1 1 1। अब इसका डिटरमिनेंट खोलेंगे बच्चों, हाफ बाहर रखिए। डिटरमिनेंट खोलने का तरीका मैंने आप सब बच्चों को बताया है कैसे खोलते हैं, तो आपको साइन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, सबको पता है। और जिन बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ नहीं पता तो आप मेरा इंट्रोडक्शन देखिए और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से हमने स्टार्ट किया है 1 से, हम शुरू करेंगे 1 और मोड लगाना बाहर, क्योंकि अगर नेगेटिव आएगा तो हम उसको पॉजिटिव बना देंगे मॉडुलस में, क्योंकि एरिया मैंने बताया था कैन नॉट बी नेगेटिव। तो 1 स्टार्ट करते तो बच्चों मैंने कहा था इसका साइन प्लस है, तो 1 प्लस रखा है मेरे बच्चों, ठीक है। 1 क्या रखा बच्चों, प्लस रखा है। और यहाँ पर मैंने कहा इसी की रो और कॉलम को बंद कर देते हैं, और जो आपका रो और कॉलम को बंद कर देते हैं, और जो आपके यहाँ पर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 × 1 बच्चों 0 आएगा, फिर माइनस में 3 × 1 बच्चों 3 आएगा। इसका साइन माइनस है और इसका एलिमेंट है बच्चों 0। तो रूल बताया था जिस एलिमेंट को उठाते हैं उसी का रो और कॉलम बंद कर देते हैं। ये अब देखो ये पूरा बंद हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो 6 बन जा बच्चों 6 आएगा, माइनस में 4 बन जा 4 आएगा, ठीक है। इसके साथ बच्चों तीसरा दिख रहा होगा प्लस, और इसका एलिमेंट क्या रखा बच्चों 1 है, तो इसको हम पूरा बंद करेंगे रो और कॉलम को। तो मेरे बच्चों फिर वही 6 3 18, 4 × 0 18 माइनस 0 आपका आ जाएगा, और मॉडुलस मैंने बंद कर दिया। अब मेरे बच्चों 1/2 आपको दिया है, 1 × -3 मेरे बच्चों -3 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ मेरे बच्चों आएगा 18, ठीक है। तो आपने क्या किया, हाफ
18 में से बच्चों 3 लेस करेंगे तो आएगा 15, जो कि पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव है तो मोड हटा दिया, 15/2, और पीछे मेरे बच्चों ध्यान देना लिखना है स्क्वायर यूनिट। इसका क्या मतलब है कि जो भी होगा एरिया बच्चों आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसा आता है, तो हमको यूनिट नहीं पता, तो इसलिए हम स्क्वायर यूनिट का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ सब बच्चों को इसको फाइंड कैसे करना है काफ़ी आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो हम ऐड करेंगे इसके बाद। इसका मैं आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, जो कि आपको सेकंड पार्ट इसका खुद करना है बच्चों। फिर तो इसका थर्ड पार्ट देखिए सभी बच्चे ध्यान से। तो तीसरा पार्ट मेरे बच्चों आपको दिया है, थर्ड पार्ट इसका, जहाँ पर ए हमने माना है बच्चों, ए हमारे पास है -2, -3, और बी बच्चों आपको दिया है, बी आपके पास है 3, 2 मेरे बच्चों, और सी आपको दिया है -1, -8 मेरे बच्चों। ठीक है, सी वाला हमारे पास है -1, -8। तो हमें क्या करना है बच्चों, फिर वही एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों ABC की हम बात कर लेते हैं। क्या बताया था, हाफ बनाएंगे 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे बनाना है पता चल गया सब बच्चों को, -2, -3 और मेरे बच्चों 2, -1 और -8 यहाँ रख देंगे बच्चों 1, 1, 1, और ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बना दी 3/3 की। ऊपर कितना सबको पता है, हाफ लिखना है, मोड लगाना है, स्टार्ट साइन देना है, प्लस माइनस और प्लस साइन दे दिए। यहाँ बच्चों पहला एलिमेंट आपको पता है प्लस माइनस माइनस ही होता है, -2 है। क्या कहा था, जिस एलिमेंट को उठाएंगे रो और कॉलम बंद करेंगे, 2 1 जा 2 बच्चों, वो माइनस तो रहता है पर यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस का 8 1 जा 8 आ जाएगा। इसका साइन माइनस है तो माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 3 आ गया। एलिमेंट उठाया, रो और कॉलम को बंद करना है, 3 1 जा 3 बच्चों, माइनस आता पर ये देखो माइनस का है तो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। फिर मेरे बच्चों यहाँ आएगा 1, और इसी के रो और कॉलम को बंद करेंगे, 8 3 जा बच्चों 24 माइनस का आएगा, 2 1 जा 2 बच्चों माइनस का था पर यहाँ -2 आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया ना, 8 3 जा कितना बच्चों प्लस -24, नेगेटिव आता था यहाँ बीच में, लेकिन यहाँ 2 1 जा 2 माइनस का होगा तो प्लस का 2 आ गया। मोड आपने बच्चों क्लोज कर दिया। इसके बाद मेरे बच्चों ये आया हाफ आपका, यहाँ पर बताइए -2, 8 और 2 आपका 10 होता है, ये आपका मेरे बच्चों 4 हो जाएगा। यहाँ बताइए +1, -24 में से 2 लेस किया तो मेरे बच्चों आपको कितना आएगा, -22 आएगा। तो हाफ आ गया, ये आपका आएगा -20, ये आपका 12 बच्चों -22। तो पहले माइनस को देख लेते हैं, -22 और ये आपका -42 आएगा, प्लस में बच्चों 12 आ गया है ना, -22 और 20 42 आएगा नेगेटिव में। यहाँ मेरे बच्चों हाफ आया, और यहाँ बताइए माइनस इसमें से आएंगे 30, और आपको पता है मोड नेगेटिव को हटा देगा, 30 बाई बच्चों 2 आएगा, इससे कैंसिल मेरे बच्चों 15 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 15 स्क्वायर यूनिट मेरे बच्चों। तो सबको समझ में आ गया होगा ये भी कैसे सॉल्व करना है, तरीका इसका समझ में आया। तो ये बच्चों मैंने आपको पहले का थर्ड पार्ट कराया, अब आप इसको पहले का जो सेकंड पार्ट है आपको करना है। तो सब बच्चे इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हटा दें, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चले बच्चों। काफ़ी अच्छा सवाल है, तो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इस सवाल को सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों सवाल हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ए जो है वो दिया है बच्चों अल्फ़ाबेट में ए और बी प्लस सी। यहाँ देखिए x1 आपका ए है और y1 बच्चों मेरे पास यहाँ पर बी प्लस सी है। दूसरा मेरे बच्चों बी आपके पास है, b, c प्लस ए आपको दिया है, और c आपके पास है बच्चों c, a प्लस बी। सबको समझ में आ रहा ना। तो ये जो तीन आपके पास वर्टिसेस हमारे पास है बच्चों, इसका एरिया निकालना तो बहुत सिंपल है। तो मैंने बताया कि क्या हम वही प्रोसेस सेम रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे मेरे बच्चों, ABC हमने लिया और यहाँ पर लिखेंगे हाफ, और 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कैसे बनाते हैं, ए ये रहेगा, b प्लस सी बच्चों, उसके बाद b ये रहेगा, c प्लस ए बच्चों, c ये रहेगा, a प्लस b बच्चों, 1 1 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों प्रॉपर्टी से किया जाता था और बार, लेकिन इस बार क्या हुआ, प्रॉपर्टी सिलेबस से हमारी रिड्यूस हो गई है। तो हम इसको सिंपल तरीके जैसे हम कर रहे हैं वैसे डिटरमिनेंट एक्सप्रेस करके करेंगे, नहीं तो मैं इसको प्रॉपर्टी सॉल्व करता। तो बच्चों क्या कर देंगे, हमने जो सीखा है हाफ, और अब इसमें सवाल है बोला कि इस क्वेश्चन में बताना है कि ये तीनों पॉइंट बच्चों प्रूव करने शो करने के कॉलिनियर है। तो एरिया क्या आना चाहिए मेरे बच्चों, 0 आना चाहिए, है ना।
तो देखते हैं, हमारे पास हाफ है, हमने क्या किया यहाँ पर लगाया बच्चों मोड और ए से स्टार्ट किया कि यहाँ साइन दिया प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो ए से स्टार्ट किया तो ये और ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों सी प्लस ए को हम करेंगे किससे, 1 से, तो यही आएगा। नेगेटिव में इसको इससे किया तो मेरे बच्चों a प्लस बी आएगा। याद रखना ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी माइनस जो होगा वो दोनों का होगा। अगला साइन बच्चों माइनस का है, माइनस में यहाँ मेरे बच्चों आएगा b प्लस सी, और b प्लस सी लिया है तो बंद करेंगे तो यहाँ आएगा b, और मेरे बच्चों c से करेंगे तो माइनस का c आया। समझ में आया ना। जब b प्लस सी उठाएंगे तो नेगेटिव का होगा, ये पता है। इसके बाद मैंने कहा था एलिमेंट उठाते समय इसी की रो और कॉलम को बंद कर देंगे, और जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने बताया था, डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं ऑफ डायगोनल को, है ना। अब यहाँ बच्चों अगला बच्चा यहाँ पर देखिए 1 आपके पास है, मैंने यहाँ 1 लिखा है, प्लस का होगा 1, ठीक है। 1 यहाँ पर किसका होगा बच्चों, प्लस का होगा। इसी को बंद किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b को बच्चों पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, a प्लस बी से, तो क्या आएगा। इस चीज़ को बच्चों यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से क्या रखा है, 1 रखा है मेरे बच्चों, और यहाँ 1 रखने के बाद हमने रो और कॉलम को बंद किया है, ये रख देखो। b को मेरे बच्चों a प्लस बी से करेंगे तो b को a से किया तो ab आएगा, b को b से करेंगे बच्चों प्लस का b स्क्वायर आएगा माइनस। माइनस में ध्यान देना, अभी मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मेरे बच्चों, खाली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। c को c से करेंगे तो c स्क्वायर आएगा, प्लस में बच्चों a को c से करेंगे तो ac आएगा, बाहर लगा देंगे मोड। क्लियर हो गया सबको। दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो। a उठाया, प्लस का रो और कॉलम बंद किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस का b प्लस सी उठाया, रो और कॉलम बंद किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस का 1 उठाए बच्चे, देखिए प्लस का 1, रो और कॉलम किया, तो मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा बच्चे ध्यान देंगे। तो यहाँ बच्चों लिखा हाफ है और यहाँ लिखा है a हमारे पास रहा। अंदर बच्चों देखो क्या है, c प्लस ए, माइनस से क्या माइनस a माइनस b बच्चों। यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बच्चों आपको पता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, अब इस माइनस मैंने रखा है, ठीक है, ये रख देते हैं। अगला बच्चों यहाँ प्लस का है हमारे पास, ध्यान दीजिए, इसको लिखते हैं ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए सी। मल्टीप्लाई कर दिया है, किसको किससे कर दिया बच्चों, माइनस से किया सी स्क्वायर को माइनस का सी स्क्वायर, माइनस को किया किससे प्लस माइनस माइनस ए सी आ गया, और पीछे बच्चों मोड आ गया। अब यहाँ देखिए क्या, ए को सी से किया मल्टीप्लाई, तो ए को जब सी से किया तो ए सी आ गया। फिर बच्चों मैंने क्या किया, ए से कैंसिल, तो ए को किससे किया माइनस बी से किया तो ए बी आ गया। यहाँ मेरे बच्चों माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर हो गया, प्लस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए सी हो गया। यहाँ मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, ए सी से ए सी बच्चों कैंसिल हो गया, ए बी माइनस का है ए बी प्लस का कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बच्चों हाफ इंटू बचा 0, तो आंसर आपका आया 0 मेरे बच्चों। तो आपको दिख गया होगा कि तीनों पॉइंट क्या है बच्चों, कॉलिनियर है। तो नीचे लिख देंगे ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। तो सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कहाँ हमने क्या किया, डिटरमिनेंट कैसे खोला, प्लस माइनस का सारा बच्चे ध्यान रखेंगे अच्छे से तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो फटाफट बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर ग्रिड एंड वर्टिसेस आर आपको दे रखा है। तो बच्चों मैंने आपको बोला पहली बात तो है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है, और जबकि आपको देख रहे हो आप 3 वर्टिसेस आपको गिवन है मेरे बच्चों, और आपको बोल रखा है कि इसका एरिया आपके पास 4 स्क्वायर ग्रिड है। मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों अभी पीछे कॉन्सेप्ट में कि जब भी एरिया गिवन होता है मेरे बच्चों, आपको 2 साइन लेके चलने हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो उसी प्रोसेस से हम इस सवाल को करेंगे बच्चों। तो आपको पता है हमारे पास क्या है बच्चों, गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल की हम बात करें, क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बच्चों गिवन है आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट आपको दे रखा है। रखते कैसे मेरे बच्चों, हाफ हम डालते हैं यहाँ फॉर्मूला, आपको बताया है x1 y1 x2 y2 और बच्चों x3 y3, ये हमारे पास पॉइंट है, पीछे 1 1 1 हम रखेंगे। इक्वल है मेरे बच्चों, यहाँ हम साइन लेंगे प्लस और माइनस का 4 आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करना सब बच्चों को आता है। सॉल्व कैसे करते हैं मेरे बच्चों, तो आपको पता है सॉल्व करने का तरीका हमारा रहेगा कि हम जब बात करते हैं तो हमें पता है इसको बंद करना है, प्लस माइनस और प्लस सॉल्व करेंगे
तो आएगा बच्चों 0 - 2, इसका माइनस का 0 और इसको अगर हम लेंगे तो बच्चों आएगा 4 बन जा 4 - 0, 4 बन जा 4 -0 बच्चों, प्लस का मेरे बच्चों 1 आएगा। अगर इसको हम रखेंगे तो आएगा 4 - 2 = 8 - 0 और यहाँ मेरे बच्चों प्लस माइनस में हमारा चल रहा है 4। तो यहाँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हाफ की हम बात करें तो हमारे पास आएगा माइनस का 2k, ये तो 0 हो गया। यहाँ बच्चों आया प्लस का 8 और यहाँ आया मेरे बच्चों प्लस माइनस 4। तो यह हाफ मेरे बच्चों यहाँ आ गया माइनस का 2k प्लस का 8 और यहाँ आ गया प्लस माइनस 4। तो यहाँ बच्चों जो माइनस का 2k प्लस 8 को हम यहीं से सॉल्व कर देते हैं, काम करते हैं, इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहे। तो बच्चों यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया तो आपको पता चला यहाँ बच्चा माइनस k प्लस 8 और यहाँ मेरे बच्चों आया प्लस माइनस इक्वल में कितना, प्लस माइनस आया मेरे बच्चों कितना 4। तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या बचा, यहाँ बच्चों बचा माइनस k प्लस 8 और साइन लिया प्लस माइनस 4। इधर आ जाओ, यहाँ हम लेते हैं एक बार बच्चों प्लस लेके चलेंगे पॉजिटिव और एक बार मेरे बच्चों हम लेके चलेंगे नेगेटिव। तो आपके पास देखो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं माइनस k प्लस 8 बराबर प्लस लेके चले तो माइनस k ये बच्चों प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस k माइनस 4 इससे कटेगा, k की वैल्यू मेरे बच्चों चला साइन लेके चलेंगे। नेगेटिव साइन की हम बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा माइनस k प्लस 8 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 है, तो यहाँ से नेगेटिव उठाया जाएगा। माइनस k प्लस 8 मेरे बच्चों यहाँ माइनस का 4 आ गया। तो आपको पता है माइनस k ये प्लस में है, इधर आके मेरे बच्चों आएगा माइनस में, तो माइनस k ये आएगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मेरे बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी k की वैल्यू आ गई 12। तो k की आपकी यहाँ बच्चों 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू पॉजिटिव रखने पर आया जो कि प्लस का 4 आया है और दूसरी बार k की वैल्यू रखने पर आई है बच्चों 12। तो इसी प्रकार से जब भी आपको k की वैल्यू किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले और आपको एरिया गिवन रहेगा तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस का इस्तेमाल करके उसको बहुत ईजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से आप इसका सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए और आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बात करते हैं बच्चों, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने, एक बार नोट कर लो पहले। तो बच्चों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट वाला, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। या ये आपसे पूछा है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पीछे लिखा है साफ साफ डिटरमिनेंट का यूज़ करके आपको इक्वेशन निकालनी है। तो मेरे बच्चों ध्यान देना इस बात को, आपको मैंने यहाँ पर जब बताया है कि पीछे 11th क्लास में सब बच्चों ने पढ़ा है 2 पॉइंटों से भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू बच्चों पढ़ा होगा x माइनस x1। सब बच्चों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा जब हम 2 पॉइंटों की से इक्वेशन कोई पास होती थी तो उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं स्लोप के फॉर्म में, तो हम उस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर आपको हमारे पास किसका यूज़ करना है, डिटरमिनेंट का यूज़ करना है बच्चों। तो ध्यान देना, अब जब ऐसा सवाल आए और 2 पॉइंट आपके पास गिवन हो, खाली हमारे पास 2 पॉइंट बच्चों आपको पता है 1, 2 और b आपको दिया है बच्चों आपके पास 3, 6। तो आपको पता है जब हम यहाँ पर डिटरमिनेंट का यूज़ करते एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे बच्चों तो हमको 3 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। तो तीसरा पॉइंट मेरे बच्चों कौन सा होगा, इसका जनरल पॉइंट, और जनरल पॉइंट बच्चों इस लाइन का होगा x, y। सबको मेरी बात समझ में आई कि जब भी लाइन बोलेगा और किसका 2 पॉइंट दिए हैं और आपको यूज़ किसका बोले, डिटरमिनेंट का यूज़ करना। तो आपको पता है कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकालते हो और एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको 3 पॉइंटों की आवश्यकता है। तो 2 पॉइंट तो गिवन है, तीसरा पॉइंट मेरे बच्चों कौन सा होगा, इसका अपना जनरल पॉइंट होगा। तो बात करते हैं फिर वही, आपको बोला है कि तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं एक ही लाइन में। तो बच्चों जब तीनों एक ही लाइन में लाई करेंगे क्या तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। तो आपको पता है ए बी एंड सी बच्चों लाई ऑन अ लाइन, एक ही लाइन में तो लाई करेंगे ना, एक ही लाइन के तो है कि वे पॉइंट्स आए सारे। तो बच्चों क्या है, तो तीनों क्या होंगे, देयरफॉर 3 पॉइंट्स, देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर बच्चों
क्या होंगे, कॉलिनियर। अरे हाँ या ना, सब बच्चों को आ रहा ना समझ में कि अगर तीनों पॉइंट किस में लाई करेंगे, इक्वेशन एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो कॉलिनियर होंगे। और कॉलिनियर है बच्चों तो तीनों पॉइंट अगर कॉलिनियर होंगे तो मेरे बच्चों आपको पता है कि क्या एरिया जो होगा इन तीनों पॉइंट का, एरिया जो होगा तीनों पॉइंट का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो मेरे बच्चों क्या होगा, 0 होगा। तो यूज़ करते हैं, हाफ लिया, यहाँ मेरे बच्चों हम यूज़ करेंगे वही अपना x1y1 x2y2 x3y3, पीछे मेरे बच्चों 1 1 1 इक्वल्स टू 0। स्टार्ट करते हैं हाफ। अब सबको आइडिया हो गया है तो स्टार्ट कैसे करते हैं बच्चों, पता है प्लस है, ये माइनस है, प्लस है तो 1 से शुरू किया, ये रहा। तो बच्चों बंद करोगे रो और कॉलम तो आएगा 6 माइनस वाई, यहाँ मेरे बच्चों माइनस का 2, रो और कॉलम बंद करोगे तो 3 माइनस एक्स आएगा। इसी प्रकार से बच्चों इस थर्ड वाले एलिमेंट को लेंगे 1 का, तो रो और कॉलम बच्चों बंद करेंगे तो क्या आएगा, 3y माइनस का बच्चों आएगा 6x इज इक्वल्स टू बच्चों कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते मेरे बच्चों। ये 2 तो उधर आके 0 हो गया, 2 तो हमारा गया, 2 का तो रहा नहीं, इधर आके इधर डिवाइड में है, यहाँ कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा बताओ, 6 माइनस वाई, 2 3 6 प्लस का 2x प्लस का बच्चों 3y माइनस का 6x इक्वल्स टू मेरे बच्चों 0 आ गया। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ मेरे बच्चों बचा माइनस वाई प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6x इक्वल बच्चों 0 बचा। तो पता है x और x को एक साथ रखो, 6x में से 2x लेस करेंगे तो बच्चों माइनस का 4x आएगा, 3y में से y लेस करेंगे तो प्लस का 2y आएगा इक्वल्स टू मेरे बच्चों 0 आपका आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। और थोड़ा अच्छे से लिखना है तो इस दोनों में से बच्चों माइनस का 2 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर लिया तो माइनस प्लस बच्चों माइनस होगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इधर आके 0 हो गया। तो इक्वेशन मेरे बच्चों बनी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई किसकी इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन जिसके पास हमने क्या किया, 2 पॉइंट थे, तीसरा हमने पॉइंट लिया, किसका यूज़ किया बच्चों, डिटरमिनेंट का यूज़ करके हमने इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। तो सब बच्चों को मेरी बात क्लियर में समझ में आएगी तो कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसका भी दूसरा पार्ट आप लोग खुद करोगे। 5th पार्ट में बच्चों इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, 35 स्क्वायर एरिया है मेरे बच्चों, इसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका 5th पार्ट भी हमने जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट किया था उसी के सिमिलर है। तो सब बच्चों को 5th पार्ट भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर बच्चों 5th पार्ट ट्राई ना हो, अगर आपसे ना हो तो आप लोग बता सकते हो, तो करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।